बीजेपी उम्मीदवार टाइम पर नहीं आने पर जनता में खलबली मच गई। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर शांति हरिकाली मंदिर में कलंदी कुंज में सैकड़ों की संख्या में जनता सम्मेलन के प्रोग्राम में कैबिनेट मिनिस्टर व बीजेपी उम्मीदवार टाइम पर नहीं आने पर जनता में खलबली मच गई। और वहीं दूसरी ओर शांति हरिकाली मंदिर के मीडिया प्रभारी राज कुंद्रा ने स्टेज पर ही जनता को आईना दिखा दिया। 2 घंटे के बाद बीजेपी उम्मीदवार तो नहीं आए, उनकी जगह उनके पति बलराम मिश्रा आए, जिसके कारण जनता काफी नाराज नजर आई। मीडिया से बातचीत के दौरान विकास के बात पर बोलती बंद हो गई। मिश्रा जी का दिल्ली से ये रिपोर्ट। हमारा पूरा दिल्ली में दिया, आप लोग उन लोग को वोट दे करके पहले तो मैं माफी चाहूंगा। हम लोग 2 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, 2 बजे का प्रोग्राम था, 3 बज गए। जिसका इंतजार था वो हमारे बीच में नहीं आए, तो उन चीज़ों के लिए माफ़ी है, क्योंकि हम जिनका इंतजार करें तो वो तो आए नहीं भाई साहब। प्लस जो अभी बातें हो रही थी कि नेता कैसा हो, किसी का बेटा कैसा हो, तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब 18 रुपये का दूध 32 रुपये का हो गया। जो 16 रुपये में लाएगा उसका हम लोग वोटिंग करेंगे, उससे पहले हम किसी को वोट नहीं करेंगे, समझ गए। वो दूध चाहिए, वो दारू की बोतल नहीं चाहिए जो फ्री किया था एक के ऊपर, वो हमें वो नेता चाहिए कि दूध की थैली के ऊपर एक थैली फ्री कर दे, हमें वो नेता चाहिए, चाहे बटन कहीं दबाना पड़े। फिलहाल जिसका इंतजार करे थे हमारे बीच नहीं आए, कोई बात नहीं। हमारे बीच में हमारे मंदिर है, हमारे बीच में हमारी काली माँ है, हमारे बीच में शांति हरि काली मंदिर है। आप लोगों ने जो हमारे कहने पे आते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। वो सपोर्ट हमेशा मुझे मिलना चाहिए। नेता आए ना आए, विकास हो हमारे क्षेत्र का ना हो, लेकिन हम चाहेंगे कि हम लोग मिलके जो एकता दिखाएंगे कहीं ना कहीं हमारा काम होगा, ठीक है। वोट की बात नहीं है, वोट तो अभी लेने के लिए नेता भी आ जाएंगे, किसी का बेटा भी आ जाएंगे, ठीक है। हमारे क्षेत्र का रोड कौन बनाएगा, लाइट कौन बनाएगा? लोग नहीं दिए, लोग हमारे हैं मंदिर के। हाँ, लोग हमारे हैं, कुर्सियाँ नहीं है। किसका माइक? मैं यहाँ इस मंदिर का मीडिया प्रभारी हूँ, नोटे मीडिया प्रभारी, मीडिया नहीं हूँ। अरे भाई मेरे से बात करिए। कुछ ऐसा बात है। अरे वो बात केजरीवाल सरकार ने कहा अगर हमारी सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं RWA के जो है जो लोग होंगे वहाँ पे उनको निगम पार्षद के दूसरे स्तंभ पे उसको रखा जाएगा। आदर्श गुप्ता जी ने भी कई वादे किए और बाकायदा चुनौती दिया उनको कि अपने काम को गिनाओ, फिर हम बताएंगे कि आपको किस तरह से जिलोगे। इस वक्त हम लोग वार्ड नंबर हरिनगर वार्ड पार्ट 2 में हैं, जहाँ पे हमारे बलराम मिश्रा जी की धर्मपत्नी यहाँ से खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। आज यहाँ पे बंगाली समाज का सम्मेलन रखा गया था, कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर रखा गया था और मंदिर की वारदात को लेकर रखा गया था। कई केंद्रीय मंत्री आने वाले थे, लेकिन उनकी मीटिंग कहीं और होने की वजह से यहाँ पहुँच नहीं पाए। बलराम मिश्रा जी भी आए, लेकिन थोड़ा देर आए, कोई बात नहीं। सुबह का बोला शाम को आ जाए तो बोला नहीं करते। बलराम मिश्रा जी, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे निगम पार्षद थे, आज फिर भी कामों के लिए बेताज है, ना लाइट है ना रोड है, और आज भी लोग मोहताज है। क्या लगता है आपको, मौका दिया जाए तो क्या करेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, और आपका सर्वे पूरा ही गलत है। अगर आप मीडिया से हैं तो उचित बोलना चाहिए। आपने बोला जो यहाँ रोड नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है जो राम सिंह बिदूरी जी ने नहीं बनाया है, ऐसा कोई गली नहीं, कोई नाला नहीं, क्योंकि आदरणीय रामवीर सिंह बिदूरी का केंद्रीय मंत्री श्रीमान शांतनु ठाकुर बीजेपी की तरफ से, ठाकुर जी जब मिनिस्टर बना उनको पास हम लोग गया, उसने यहाँ का पुलिस को बोल के ये रोड बनवा दिया। और हमारा रोड बना खरंजा गिरा है, क्या मानते से रोड मानते से आप? पहले तो पानी था, कमर तक था। हाँ। पहले लाइट कितना है आपके मंदिर तक आने के लिए? लाइट कितनी दी गई है? क्योंकि हजारों लाइट तो नहीं है। हाँ। लेकिन मिश्रा साहब 10 साल हो गए, कितने दिन हो गए? 10 साल इस जगह पे बचे हुए। आप कहाँ पे हैं? मैंने आपको बोला जब कॉलोनी बनती है, बगल में कुछ जगह है जहाँ मुसलमान भाई रहते हैं, वहाँ पे रोड तक पहुँच जाते हैं। मुसलमान भाई बनते हैं तो जाके पूछो ना मंदिर में क्या। हमारे अरे भैया अरविंद केजरीवाल से जाके पूछो ना मंदिर में क्या दे रहे हो, मंदिर में क्या मिला? जब कोरोना का टाइम था कुछ मिला? लेकिन आदरणीय रामवीर सिंह बिदूरी 5100 रुपया 10 किलो के फल के टोकरी, मिठाई, आप जाके पूछो ना केजरीवाल साहब को। मस्जिद, अरे भैया आप रोड की बात कर रहे हैं, इन्होंने बोल दिया जो एक दिन में रोड। जब देखो आप जो ये जगह है,
आपको बात कहना सही है। जो काम नहीं हुआ है उसको काम करने वाले सिर्फ एक अथक प्रयास से लगाया गया था। अच्छा। और वो जो हटेगा भी तो आदरणीय रामवीर सिंह विधूरी हटाएंगे, ये आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं, और वही हटा सकते और कोई नहीं हटा सकते। चलिए ठीक है। तो ये थे बलराम मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि कॉलोनी बनी है, लेकिन कॉलोनी 10 साल पहले बन गई थी। विकास अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इस जगह पे ना लाइटिंग दिख रही है, ना रोड दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, अगर हमारी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं वो विकास जो रुका हुआ है उसे हम फिर से चालू करेंगे। और हो सकेगा तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो बाबा जी को बुला के या मंदिर के लोगों को बुला के जो कार्य रुका है उस पर जो है हस्ताक्षर होगा, और कहीं ना कहीं वो कार्य को शुरू किया जाएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद लगातार काली मंदिर, शांति हरि काली मंदिर पे, जहाँ पे आज केंद्रीय मंत्री साहब आने वाले थे लेकिन वो फिलहाल आए नहीं। उनके जो प्रतिनिधि थे, जो हमारे उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आए तो 1.5 घंटे बाद आए। छोटा सा ब्रेक के बाद जनता क्या कह रही है इस बात को लेके बताते हैं आपको। वहीं दूसरी ओर जैसे ये बात दूसरे पार्टी के लोगों को पता चली तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार श्रीचंद बोरा पहुंच गए जनता के बीच और अपनी बात जनता के बीच रखी और कहा, अगर एमसीडी में सरकार अगर दिल्ली सरकार की बनती है तो क्या क्या फ़ायदा होगा, देखें इस खास रिपोर्ट में। ब्रेक के बाद स्वागत है। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि किस तरह से गरीबों का नेता बन के आए थे मिश्रा साहब, और लेट आए, 2 घंटे के बाद आए और अपनी चीज़ों को जनता के सामने लगे। लेकिन अब गरीबों का बेटा है, यानी कि आम आदमी पार्टी से इस क्षेत्र के जो है प्रत्याशी बोरा साहब आए जनता को संबोधन करने के लिए। आधे घंटे के पहले उनको कॉल किया गया था और 20 मिनट में यहाँ पे जनता के बीच में मौजूद रहे। यही लगता है कि आने वाले समय में अगर ये जीतते तो कहीं ना कहीं किस कदर ये जनता के लिए काम करेंगे, किन के क्या क्या कमी इनको यहाँ पे आने में लगा, क्योंकि ये 2-3 बार पहले भी इस मंदिर का देख रेख कर चुके, आके देख चुके क्या क्या कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ जो गरीब जनता रहती है, क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ों का होना चाहिए, ये अच्छी तरीके जानते हैं। क्या विकास होगा इनकी सरकार आने के बाद, यही बातचीत के लिए हम उनके साथ बैठे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, क्या लगता है जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं अभी भी, और निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के थे, विकास नहीं हुआ, क्या वजह मानते हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वर्तमान जो विधायक है उन पर जिसकी नीयत काम करने की होती है वो काम करते हैं, और नेता प्रतिपक्ष एक बार का मंत्री का दर्जा होता है। मैंने विश्वकर्मा कॉलोनी के अंदर आपसे नहीं देख रहा, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। चाहे यहाँ पे रोड की बात हो, चाहे नाली की बात हो, आज तक जिसने भी राजनीति करी है वो खाली एक छल कपट की राजनीति है। जबकि 2012 के अंदर हाई कोर्ट का जजमेंट है कि यहाँ पे सड़क, रोड, नाली बनाई जाए, लेकिन वो उस पर कोई मुद्दे पे बात नहीं करते। अगर हम कोई काम की बात करते हैं तो वो मुद्दा कहीं और चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विधायक साहब को काम करना चाहिए, लेकिन इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने सीधा पार्षद को पावर मिलेगी, और जो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रोड हो, नाली हो, उस पर काम हो। RW आज जिस तरह से एक अरविंद केजरीवाल के रहते हैं, अगर हमारा निगम पार्षद बनता है तो एक और निगम पार्षद उसके नीचे रहेगा जो RW का होगा, जो क्षेत्र में। इस योजना से लोगों को इतना फ़ायदा मिलेगा कि IW अपने क्षेत्र में मजबूत होगी और उसको एक फंड मिलेगा और वो मजबूती से अपने ब्लॉक में काम करेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का ऐलान था कि जो कूड़े का ढेर है, जो आज केजरीवाल साहब मुद्दा बना रहे थे, उसे हम जीतने के बाद तुरंत खत्म करें, क्या वो ढेर पहले नहीं दिख रहा था या केजरीवाल साहब ने जो मुद्दा उठाया उसके बाद दे दिया? देखो, सबसे बड़ी बात है कि 15 साल से भाजपा की सरकार, 2017 में भी हमने MCD के चुनाव होते किसके मुद्दे पर? सफाई के ऊपर होते हैं, कूड़ा उठाने के ऊपर होते हैं। ये कोई देश का चुनाव तो होते नहीं है कि हम बॉर्डर की बात करें, गंदगी शहर में हो रही है, हम बॉर्डर की बात करने लग जाते हैं, हम सड़क की बात करते हैं तो ये कहीं और चले जाते हैं। तो ये मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं और उनको लगातार जो सिस्टम बढ़ेगा, इन्होंने कहा 2012 के अंदर सबने कहा जब पार्टी पहली बनी थी, अब चुनाव लड़के दिखलाइए, अब चुनाव पे आइए, अब ग्राउंड में करके दिखलाइए, आपको पता चल जाएगा। चुनाव लड़ा, सरकार 2 बार 3 बार बनाई, तो आज काम के ऊपर वोट मिल रहा। हम तो कहते हैं कि मुद्दों के ऊपर काम कीजिए। आप छोड़िए, जब देश का चुनाव नहीं है, जब देश का चुनाव आएगा 2024 के अंदर, तो उसका जवाब दिया जाएगा। अभी खाली कूड़े का है कि जो गली गली में कूड़ा बना हुआ है, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बने, नालियाँ बने, लोगों के लिए सुविधा बने, लोगों के लिए छोटे छोटे अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, छोटी डिस्पेंसरियाँ बने, लोगों को सुविधा पहुँचे। जी। तो ये थे श्रीचंद बोरा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार का जो नगर निगम का चुनाव है, ये कहीं ना कहीं काम के ऊपर जो है वोट दिया जाएगा। 15 साल में किसकी सरकार ने कितना काम किया है, इस बात को लेकर जनता को पता है, क्योंकि 15 साल यहाँ पे रह के उन्होंने झेला है और साफ पता चला है कि किस गली में कितनी सफाई